बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में प्रॉक्सी वॉर के बाद साइबर वॉरफेयर का आगाज हो चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से बड़े साइबर हमले को नाकाम बनाया है, जबकि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इंडियन रफाइल जहाज इंडियन एयरफोर्स को नहीं बचा पाएंगे। इसी तरह यूरेशियन टाइम्स का ये भी कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में चीन और इंडिया के माबैन होने वाली लड़ाई में पाकिस्तान का हाथ था, जबकि चीन और पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए इंडियन आर्मी की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही माहिरीन का कहना है कि चीन का सऊदी अरब और ईरान के साथ हालिया मुआहदों के बाद इसराइल के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश और चीन के हालिया मुआहदे भी इंडिया को मशरकी रियासतों में खतरात से दो चार करने जा रहे हैं। इसी तरह दी प्रिंट नामी मैगजीन के मुताबिक कोहे हुमालिया में जंग के पेश नज़र तैनात किए गए 30,000 इंडियन फौज के लिए सख्त मौसमी हालात की वजह से लद्दाख में रिहाइश और खाने का बंदोबस्त करना मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन जराए का कहना है कि लद्दाख का महाज सियाचिन से ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर ड्रोन तैयारे इसराइल से ना मिले तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह चीन खतरनाक ड्रोन तैयारे लद्दाख पर मुस्तकिल तौर पर तैनात करने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते में तखरीबी कार्रवाइयों के साथ साथ साइबर वॉरफेयर का आगाज़ होने जा रहा है। हैकिंग, जैमिंग, टेक्निकल डेटा और हसास मालूमात तक रसाई जैसे मामला सर उठाते जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया की जानिब से 89 के करीब चीनी ऐप्स पर पाबंदी की जहां और भी वजूहात थी, वहीं पर इंडिया के नज़दीक ये भी वजह थी कि चीन इंडिया के करोड़ों सारिफीन के डेटा तक न सिर्फ रसाई हासिल कर चुका था, बल्कि इंडियन फौज के कई अहम राजों तक चीन ने रसाई हासिल कर ली थी। इसी असना में ये भी खबर आई है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों के जरिए ज़ाती मोबाइल फोन्स और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी, लेकिन पाक फौज की इंटेलिजेंस यूनिट ने यह हमला नाकाम बना दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इसराइल की जानिब से व्हाट्सएप के थ्रू कई ममालिक के अहम और हसास मालूमात चुराने की भी इतलात आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने अहम तरीन सरकारी और मिलिट्री ओहदेदारों पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी, जबकि ईरान में एटमी प्लांट और मिसाइल फैक्ट्री की तबाही के पीछे भी साइबर हमलों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा था। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन को इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा करना पड़ा, जो साइबर वॉरफेयर में कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसके तहत पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस फराहम करेगा और चीन पाकिस्तान को टेक्निकल इंटेलिजेंस में ताउन करेगा। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू इंडियन आर्मी की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं और इंडियन आर्मी को इस वक्त दोनों जानिब से खतरात का सामना है। और 89 के करीब चीनी ऐप्स पर पाबंदियों के पीछे भी इंडिया की इसी बौखलाहट का हाथ है, जबकि यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि गलवान वैली में होने वाली झड़पों में पाकिस्तान का किरदार था। साउथ ईस्ट एशिया अफेयर से मुंसलिक विक्रम सिंह का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में नई शराकत दारी कायम हुई है। इसी तरह तारा कार्था नामी एनालिस्ट का कहना है कि बीजिंग ने गलवान वैली में कार्रवाई करके पाकिस्तान का एतमाद जीतने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मोहतात रहता था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद चीन की पाकिस्तान के साथ हाईएस्ट लेवल पर इंटेलिजेंस और इंतहाई हसास मालूमात पर नया मुआहदा हो चुका है। जबकि इसका मजीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इसकी झलक कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमलों के वक्त देखी जा सकती है। BLA के 4 दहशतगर्दों ने जो हमला किया था, जो कि नाकाम साबित हुआ, इसके बारे में इंडिया का कहना है कि चूंकि चीन ने टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की थी, जिसके बाद सिंध रेंजर्स ने हमले के खिलाफ अपने आप को तैयार किया और 8 मिनट के अंदर अंदर सारे दहशतगर्दों को मार गिराया गया। इसका मजीद कहना था कि जिस तरह से सिंध रेंजर्स ने सबको उड़ाकर रखा, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात थी और वो दहशतगर्दों के हमलों का इंतजार कर रहे थे। इंडिया का यह भी कहना है कि चूंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज में चीन का 40% शेयर है, इसीलिए चीन को इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करना पड़ी। जबकि इसका यह भी कहना था कि गलवान वैली में होने वाली झड़पों में पाकिस्तान ने चीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस फराहम की थी, जिसकी वजह से चीनी फौज गलवान वादी में पहले ही अलर्ट हो चुकी थी। और जिस तरह से चीनी फौजियों ने इंडियन फौजियों को मार भगाया, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने चीन को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रखी थी। और चूंकि चीन टेक्निकल इंटेलिजेंस का हामिल है और पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस में महारत रखता है, इसीलिए अब दोनों का मिलाप इंडिया के लिए खतरा बन चुका है।
इंडिया का कहना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान चीन के साथ इंटेलिजेंस ताउन करके सीपैक की पार्शल अदायगी कर रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि इस वक्त इंडिया में कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और इंडियन आर्मी की सोशल प्रोफाइल सब दांव पर लग चुकी है, यानी साइबर वॉरफेयर का बाकायदा आगाज हो चुका है। जबकि दी प्रिंट नामी मैगजीन का दावा है कि लद्दाख में 30,000 इंडियन फौजियों के लिए सख्त सर्दियों में रिहाइश का बंदोबस्त करना इंडियन आर्मी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त कमी है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके, सख्त सर्दी और मौसम की बेअतदाली इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। वाज़ेह है कि इंडिया ने पूरा जोर लगाया था कि किसी तरह चीन के साथ मामलात सेटल हो जाएं ताकि फौज वहां पर ना लगाना पड़े, लेकिन चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से अर्जेंट बेसिस पर 30,000 फौजियों के लिए इंतजामात करना, वो भी बर्फीले पहाड़ी इलाकों पर, सख्त चैलेंज बनता जा रहा है। जबकि इंडियन आर्मी के जराये का यह भी कहना है कि लद्दाख की सिचुएशन सियाचिन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जिसे हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि सियाचिन में थोड़े से फौजी मौजूद हैं जहां ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लद्दाख में बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस पर कपड़ों, वर्दियों और टेंट और खुराक, रिहाइश समेत सबके इंतजामात करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी सूरत हाल की वजह से अब गोदामों को रिहाइश गाह में कन्वर्ट किए जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी के मुताबिक अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है, अगर अक्टूबर तक इंतजामात ना किए गए तो मामलात हाथ से निकल सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कोई भी काम वहां पर नहीं हो सकता। इसीलिए इंडिया बार बार चीन के साथ फौजी लेवल की मीटिंग कर रहा है ताकि किसी तरह चीन को पीछे हटने पर राजी किया जाए। इंडियन आर्मी चीफ का आजकल बुझा बुझा सा चेहरा इस बात की गमाज है कि इंडिया पर मल्टीपल फ्रंट्स खुलने के इम्कानात पैदा होते जा रहे हैं। इसी तरह फोर्ब्स नामी जरीदे का कहना है कि इंडिया के रफाइल जहाज इंडियन एयरफोर्स को अब नहीं बचा सकते। चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अब इंडिया पर बरतरी हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने 5 रफाइल जहाज तो ले लिए हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ों को भी जहन में रखना होगा। इंडिया को चीन का मुकाबला करने के लिए 126 जहाज दरकार होंगे, जो कि इसके पास नहीं हैं, और इंडिया के पास फिलहाल इतना बजट नहीं है कि वो फौरी तौर पर डिमांड पूरी कर सके। जबकि चीन ने तिब्बत में मौजूद एयरफील्ड्स को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू एयरबेस और इससे बाहर एयरफोर्स की तैनाती शुरू कर दी है। इसका मजीद कहना था कि चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड 200 जंगी जहाज लेकर इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान 350 जंगी जहाज लेकर बॉर्डर पर आ चुका है, जो कि इंडिया को बड़ा धचका पहुंचा सकते हैं। और इस मामले में रफाइल जहाज भी गैर मौसर साबित होंगे। इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि किसी तरह इसराइल से मिलिट्री ड्रोन्स खरीदे जाएं। इंडिया की जानिब से इसराइल को इस वक्त पैगाम दिया जा रहा है कि चीन ने चूंकि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक डील कर रखी है, जो कि इसराइल के लिए भी खतरा है, इसलिए इसे काउंटर करने के लिए इसराइल को अब हर सूरत चीन के खिलाफ खड़ा होना होगा और इंडिया की मदद करना होगी। इसराइली अखबार हेरेट्स का कहना है कि चीन ने ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है, जबकि चीन सऊदी अरब में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर रहा है। इसीलिए इसराइल के लिए अब इसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। आर्टिकल में मजीद कहा गया कि इसराइल को इस बात पर तशवीश है कि चीन ईरान की साइबर वॉरफेयर से लड़ने और हथियार बनाने में मदद कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब ने चीन की मदद से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया है और इसमें ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को कसूरवार कहा जा रहा है। अखबार का कहना है कि नेतन्याहू अरब ममालिक को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाने में नाकाम रहा है, जबकि ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि इसे अरबों के तेल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो मिडल ईस्ट से फौज निकाल रहा है। इस सूरत हाल ने चीन को वैक्यूम फराहम किया है, जिसके नतीजे में इसराइल के हाथ से मिडल ईस्ट निकल रहा है। इसीलिए इसराइल को चीन के खिलाफ उभारा जा रहा है। यही वजह है कि कोही हिमालय से लेकर मिडल ईस्ट तक एक नई सूरत हाल जन्म ले सकती है, जिसके लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ जामे हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।